जब बादलों ने ज़मीन को छूमा और पहली बारिश की बूंदें धरती से मिली, तब मैं अपनी बाइक पर निकल पड़ा था, एक ऐसी सफ़र पर जो दिल को छू जाए। कुद्रेमुख 2000 फीट के ऊंचाई पर अपनी सरसब्जाई के साथ मुझे बुला रहा था। यहाँ का हर मोड़, हर रास्ता, हर पौधा ऐसा लगता था जैसे कहीं से गुजर रहा हूँ, जो सच में जन्नत से कम नहीं था। लेकिन ये कहानी यहाँ से नहीं, दावणगेरे से शुरू होता है। एक पहली मानसून बाइक ट्रिप। ये ट्रिप बिना प्लान से शुरू होके प्लानिंग से पैकिंग तक सब लास्ट मिनट का था। टूटा शूज के साथ, जुगाड़ के साथ, भगवान की आशीर्वाद के साथ हम निकल पड़ते अपनी मंजिल की तरफ। और ये बाइक ट्रिप कोई योजना नहीं, बस साहस की आवाज़ सुनते हुए मेरी दिल इंतज़ार से भरा था, जैसे ताज़ा बारिश के बाद का आसमान। जब मैं गाड़ी चलाना लगा, हरा भरा जंगल मुझे अपनी शांति में निपटा। पत्तों की सरगम और पक्षियों की छिपे होने की ध्वनि ने मुझे शांति का एहसास दिलाया। कुद्रेमुख एंटर होने से पहले फॉरेस्ट से एक पास लेना पड़ेगा, और 1.5 आवर से पहले दूसरी साइड हमें ये पास भी देना पड़ेगा, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। फॉरेस्ट पास लेके जैसे ही जंगल पे एंटर करते हैं, अंधेरा हो जाता है। और ये अनजान बाइक ट्रिप सिर्फ जंगलों के रास्तों पर एक सफ़र नहीं, ये एक अपनी आप को जानने का सफ़र था। एक यादगार लम्हा जो हमें ज़िंदगी की खूबसूरती और शांति को महत्व दिला सका है। इतना सफ़र के बाद हम ऑलमोस्ट हमारी होम स्टे के पास पहुंच जाते हैं। फिर पहुंचते हैं एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक लोकल की दुकान पर, जहाँ पे वो 100 रुपये लेता है। फिर पहुंचे एक छोटा सा होम स्टे, जहाँ पे हम इस कुद्रेमुख ट्रक के स्टार्टिंग टाइम तक ख़त्म करने वाला है। इस होम स्टे पे पहुंचने के बाद प्लानिंग और उनकी लाइफ के बारे में जानना शुरू हो गया। बातचीत बहुत हो गया, लेकिन कल की ट्रैकिंग के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। फिर बैठे खाना खाने के लिए उनकी स्टाइल के आइटम्स पर, उनकी रेसिपीज़ के जानते हुए हम इस खाने को एंजॉय करते हैं। इस होम स्टे में हम लग्जरी से ज़्यादा लोकल्स के घर में उन्हीं के साथ रहते हुए, उन्हीं की लाइफस्टाइल को जानते हुए हम फॉलो किए उनकी लाइफस्टाइल्स को। मतलब पूरा एक रॉ एक्सपीरियंस था जो हमें होटल्स पे नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। पूरा एक्साइटमेंट के साथ हम सो गए थे। एक अच्छी नींद के बाद हम अगले दिन ट्रैकिंग के लिए तैयार थे। जंगल की नई खुशबू से हवा भर गई थी, और हम रास्ते पर चल रहे थे। ठंडी हवा के बावजूद ह्यूमिडिटी ने हमें पसीना पसीना कर दिया था। हर तरफ हरा भरा नज़ारा था, जैसे हर एक पत्ता जिंदा था। हमारी गाइड, जो अपनी जवानी से यहाँ की गाइड है, उन्होंने अपनी अनुभव और कहानियों से हमें ये जगह और भी खूबसूरत बना दिया। उनकी बातों से पता चला कि कुद्रेमुख उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा है। ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹತ್ತುತ್ತೀರಾ ದಿನಕ್ಕೆ? ವಾರಕ್ಕೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿರ್ಕಿನಾರಾದರೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಒಂದೇ ಸತಿ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕೆಲವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇನೆ ಉಂಟು ಡೈಲಿ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಫುಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹತ್ತಿ. ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತೀರವ. ಹಾಂ, ಆದರೆ 65 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ 27ನೇ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಿ. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे थकान महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर हम एक बहुत ही सुंदर पानी के चश्मे के पास पहुंचे। ठंडा पानी देखते ही हमारी थकान दूर हो गई। हमने वहां से ताज़ा पानी भरा और अपने आगे के सफ़र के लिए तैयार हो गए। हमें नदियों और झरनों के बीच से गुजरने का मौका मिला, जो एक बेहद अनोखा अनुभव था। लीचों की अटैक भी हुआ, लेकिन वो सब हमारे लिए अच्छा भी था। थोड़ा इधर उधर का गड़बड़ी भी हो गया हमारे लिए, लेकिन ये सब भी इस सफ़र का एक हिस्सा ही था। हर एक प्रोस और कॉन्स के साथ हमने फाइनली पीक तक पहुंचने का आनंद उठाया। पीक पर पहुंचने के अनुभव बिल्कुल अलग ही था। जैसे ही हम वहां पहुंचे हमें एक अजीब सा सुकून महसूस होना शुरू हो गया। ऊपर से नीचे का नज़र देखकर दिल खुश हो गया। सब कुछ छोटा छोटा लग रहा था और हम खुद को इस प्रकृति के अद्भुत रूप का हिस्सा महसूस कर रहे थे। हमने वहाँ का कुछ फोटोज लिए और ड्रोन शॉट्स भी लिए और वो नज़ारा ऐसा कुछ आया। ड्रोन से कुद्रेमुख का सुंदर सीन देखने का एक अलग ही अनुभव था। हर तरफ हरियाली और धुंध का समा जो इस जगह को और भी मैजिकल बना रहा था। अपहिल ट्रैकिंग के बाद पीक पर पहुंचने का अनुभव बेहद भी अच्छा था। जब हमने नीचे उतरने लगे तब मौसम एकदम से बदल गया। सभी जगह बारिश की बूंदें, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। पूरा बारिश होने लगी और ये अनुभव बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था। एक प्री मानसून का ये सफ़र एक अलग ही लेवल का था। मौसम का मज़ा लेते हुए और ट्रेल्स का आनंद लेते हुए हम फाइनली अपने होम स्टे के पास पहुँचे। नीचे उतरते वक्त हमने कम समय लिया क्योंकि हमारे दिल और दिमाग दोनों ही यादगार सफ़र के अनुभव से भर चुके थे। एक खुशी भरे अंजाम के साथ हमने ये यात्रा संपन्न की। कुद्रेमुख ये ट्रिप हमेशा हमारे दिल में रह जाएगी। ये प्रकृति के साथ एक पल जीवन भर एक अनुभव का संचय है। कुछ अच्छा फोटो लिए वहाँ पे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपन। ऑन वाइड एंगल्स 16-28 सिग्मा और सोनी 7 मार्क।
लेट्स सी द फोटोज।